अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल से पहले का जो दौर होगा वो इंतहाई ख़तरनाक दौर होगा। मैं इस वीडियो में कुछ इतनी अहम बातें आपके सामने पेश करने जा रही हूँ कि शायद आपने वो बातें इस तरह से पहले नहीं सुनी होंगी। दज्जाल से पहले हज़रत मेहदी तशरीफ़ लाएंगे और सही रिवायत के अंदर यह बात मौजूद है कि वो तकरीबन 6-7 साल तक उनकी जंगें या उनका दौर पूरे आबोताब के साथ जारी रहेगा और दुनिया की जंग का मैदान बनी रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। मैं एक सिस्टम से पूरी बात समझाने की कोशिश करती हूँ। पहली बात बेशतर लोगों से गड़बड़ होती है वो ये है कि दज्जाल जहाँ एक शख्स होगा वहाँ उसका एक सिस्टम भी होगा और वही सिस्टम फितनाए दज्जाल भी होगा। सिस्टम का मतलब ये होता है कि वह एक ऐसा सिस्टम दुनिया के अंदर बना देगा कि जिस सिस्टम के अंदर लोग बाकायदा इन्वॉल्व होंगे और लोग उसे छोड़ नहीं पा रहे होंगे। अब देखिए, दज्जाल चूंकि दंज से बना है और दुनिया के अंदर दज्जल फैल ही रहा है। ये दज्जल कैसे फैलता है? ये दज्जाल के सिलसिलों में दूसरी अहम बात है, ये मीडिया के ज़रिए से फैलता है, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के ज़रिए से फैलता है, साइंटिफिक दुनिया के ज़रिए से फैल रहा है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया अब इस तरह से बनती चली जा रही है। जिस तरह की दुनिया दज्जाल चाहता है, झूठ आम है, कत्ल गारतगरी आम है। यहाँ तक कि दज्जाल जो दुनिया चाह रहा है बनाना, गोया कि वह अब हमारे सामने तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। दज्जाल के फितने के सिलसिले में यह एक तीसरी बड़ी अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ और वो ये है कि बहुत से लोग दज्जाल को मसीहा समझेंगे। अब एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि उसका दौर फितने का दौर होगा, फसाद का दौर होगा। ये सारे हमारे एक तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं और दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि लोग उसे मसीहा समझेंगे। ऐसे में किसी आदमी को कैसे मसीहा समझा जा सकता है? इसलिए यह बात समझने की जरूरत है कि दज्जाल को लोग मसीहा भी समझेंगे, नजात दिलाने वाला भी समझेंगे, अपना लीडर भी समझेंगे, यहाँ तक कि वो अपने आप को खुदा कहेगा और लोग उसे खुदा मान लेंगे। ऐसा क्यों होगा? आखिर ऐसा इसलिए होगा कि उससे आने का, उससे पहले का जो दौर होगा, उस दौर में परेशानियां, हालात इतने बिगड़ चुके होंगे कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत खूबसूरती के साथ इरशाद फरमा दिया कि दज्जाल के आने से पहले के 3 साल कहत के साल होंगे। खतरनाक किस्म का कहत बढ़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहत का मतलब यह बताया कि यह नहीं है कि जमीन उगाएगी नहीं, बल्कि वो जमीन उगाएगी भी, लेकिन वो खाने के लायक नहीं होगा। अब जब ये बात आई कि खाने के लायक नहीं होगा, तो इसको समझने के लिए कुछ स्कॉलर्स ने अपने तौर पर इस बात को समझाने की कोशिश की। और वो क्या थी बात? वो ये थी कि चूंकि उस आखिरी जंग में, जो खतरनाक जंग दज्जाल के दौर में होनी है, या कहिए आखिरी दौर में होनी है, हरमज़दौन की जो जंग होगी वो एक भयानक एटॉमिक वॉर होगी। और आप यह सब जानते हैं, अक्सर बेशतर लोग साइंस से वाकिफ हैं कि एटमी लड़ाई जो होगी उसमें गामा रेडिएशन होता है, खास किस्म का एक रेडिएशन होता है जिसके जरिए से जमीन बंजर हो जाती है, जमीन बेकार हो जाती है, जमीन खराब हो जाती है। और जो पानी बरसता है वह भी एसिडिक होता है, यानी जहरीला पानी होता है। अब आप बताइए कि अगर एक तरफ जमीन बंजर हो जाए, या मान लिए बंजर ना भी हो, लेकिन उस एटमी लड़ाई की बुनियाद पर जो आसमान से उतरने वाली बारिश है, वह बारिश इतनी खतरनाक हो कि वह जहरीली हो जाए और वह जमीन में जाए और फिर उसके जरिए से जो चीजें उगाई जाएं वो कैसी होंगी? जाहिर सी बात है वो खाने के लायक नहीं होंगी। इसलिए ये एक बड़ी अजीबोगरीब भयंकर किस्म की लड़ाई कहला सकती है और दज्जाल से पहले की एक जबरदस्त निशानी भी हो सकती है। हम थोड़ा सा इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जरा देखें, दुनिया भर के अंदर खासकर जो मिडिल ईस्ट है, इस वक्त वो लड़ाई का मैदान बना हुआ है और ये बात बिल्कुल वाज है कि मुल्क शाम के अंदर ही वह आखिरी जंग लड़ी जानी है। तो आप देखिए, बड़ा हिस्सा उससे मुतासिर नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ी क्लियर सी बात हो गई है। 5वीं बात दज्जाल के सिलसिलों में समझने की यह है कि जब वो निकलेगा तो वो किसी बात पर गुस्सा होकर निकलेगा और बहुत गजबनाक होकर निकलेगा। गुस्सा किस बात पर होगा? लोगों ने इस बात की, उलमा ने इस बात का बयान किया है, शायद वो बड़ी प्लानिंग कर रहा होगा और वो प्लानिंग फेल हो जाएगी, इस गुस्से में वो निकल आएगा। बाज उलमा ने यह भी कहा है, बाज स्कॉलर्स की यह भी राय है
कि हजरत मेहंदी के आने पर वो निकलने की कोशिश करेगा या निकल आएगा, क्योंकि हजरत मेहंदी का लश्कर ये रूहानी लश्कर होगा और दज्जाल उसके मुकाबले में खालिस एक मेटलिस्ट पावर होगी। तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो जाए। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बात, जो मेरे हिसाब से इस वीडियो की छठी अहम बात है, इसको आप नोट कर लें। वो बहुत अहम बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चेहरे मश्क हो जाएंगे, यानी मेरी उम्मत के चेहरे बिगड़ जाएंगे। अब उम्मत में तो मुसलमान और गैर मुस्लिम सब दाखिल हैं। चेहरे बिगड़ना कैसे होगा? शायद कि वो खतरनाक जो भयानक वॉर है उसकी वजह से बिगड़ जाए, नहुसत की वजह से चेहरे बिगड़ जाएं, ये सब चीजें पॉसिबल हैं। नंबर 2, जमीन धंस जाएगी, जमीन धंसेगी। अब जमीन के धंसने की भी दो शक्ल हो सकती हैं। जलजले बहुत ज्यादा आएंगे जैसे कि आ रहे हैं आजकल, या फिर जमीन धंसने की एक शक्ल यह भी है कि जबरदस्त लड़ाई में जो बम मारे जाएंगे, जैसे क्लस्टर बम वगैरह होते हैं, जिससे जमीन खुद जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बढ़ जाते हैं और तबाही और बर्बादी का मंजर इंसान देखकर रोने और चीखने लगता है। जैसा कि लेबनान में हसन नसरुल्लाह को जब उन्होंने कत्ल किया था, मारा था, एसिनेट किया था, उस वक्त आपने देखा कि इतना बारूद बरसाया गया कि जमीन के अंदर गड्ढे हो गए। या ईरान ने जो एक दिखावटी हमला किया था इजराइल के ऊपर, वहाँ भी जो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने मारे थे तो 30 फीट का गड्ढा हो गया था। तो शायद ये भी जलजले के अंदर ही या जमीन के धंसने के अंदर गालिबन दाखिल हो जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात फरमाई और फरमाया जमीन बंजर हो जाएगी। जमीन बंजर कैसे होगी ये हम आपको पीछे बता चुके हैं, लेकिन ये एटॉमिक वॉर की वजह से होगी। ये कैसे होगी ये अपनी अपनी ओपिनियन है, ये पर्सनल ओपिनियन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन है। इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता ये बातें होनी है। इस वक्त दुनिया के अंदर एलन मस्क बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त लोगों के ध्यान का और तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कुछ लोग तो यह कहने लगे हैं, हालांकि मैं उनकी बात से एग्री नहीं करती हूँ, कि एलन मस्क ही आगे चलकर दज्जाल बन जाएगा। ये बात तो बिल्कुल गलत लगती है। हाँ, उनका कोई कनेक्शन, उनका कोई ताल्लुक होगा, क्योंकि दज्जाल के सपोर्ट में जाहिर सी बात है इंसानों में से बहुत से लोग होंगे, शयातीन होंगे और फिर शयान जिन्नात मदद करेंगे, इंसान मदद करेंगे, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन एलन मस्क को दज्जाल कहना ये मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, दज्जाल के बारे में ये जो बात है ये आप नोट करिए, उसके बाद हम वीडियो को पूरा करते हैं। और वो ये है कि उसका डोमिनेंस 3 जगहों पर खास कर होगा। नंबर 1, फूड इंडस्ट्री उसके कब्जे में चली जाएगी, खाना पीना उसके कब्जे में चला जाएगा, एग्रीकल्चर जो पूरा सिस्टम और निजाम है वो उसके हाथ में चला जाएगा, मीडिया उसके हाथ में चली जाएगी, साइंटिफिक इंडस्ट्री उसके हाथ में चली जाएगी। और ये आप खुली आंखों से देख रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त फूड इंडस्ट्री पे कब्जा है, एग्रीकल्चर पर इन्हीं यहूदियों का कब्जा है और मीडिया पर इन लोगों का कब्जा है। साइंस सारे के सारे तकरीबन मुद हो चुके हैं। आपको हैरत होगी कि वो लोग जो अपने बारे में ये दावा करते हैं कि वो दीनदार थे, वो यूं थे, वो थे, जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वो जो दज्जाल के जरिए से वो अपना दीन छोड़ देते हैं। तो ये सारे के सारे गोरख धंधे दज्जाल से पहले चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक सा है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। हमारे लिए करने का काम यह है कि अल्लाह की रस्सी को लाजमी मजबूती से पकड़ें और आपस में इख्तिलाफ न करें और हम एक साथ जुड़कर अपनी मेहनतों को जो भी कर रहे हैं उसमें लगें और अल्लाह से मांगते रहें। दज्जाल के सिलसिले में ये 7-8 बातें आपके लिए बहुत अहम हुई होंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, आगे भेजें। अल्लाह हम सबको अपने करम से, अपने फजल से कबूल फरमाए। आमीन।